तू सिर्फ अपने बाप की सूरत वेखी है, सीरत नहीं, जेड़ा अपने मत्थे ते कौम परस्ती का लेबल ला के सारी कौम दी जिंदगी न खेड़दा फिरदा। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर सुल्तान राही के अलावा जिस अदाकार ने राज किया तो वो यूसुफ खान है। पंजाबी फिल्मों के साथ साथ उर्दू फिल्मों पर भी धाक बिठाने में कामयाब रहे। फिल्मों में विलन के बारोब किरदार निभाने वाले यूसुफ खान हकीकी जिंदगी में भी बड़े जिद्दी तबीयत रखते थे। यही वजह है कि उनके बड़े बड़े अदाकारों के साथ लड़ाई झगड़े रहते। एक मज़ाहमत से भरपूर मिजाज के यूसुफ खान ने किस तरह फहाशी और उरियानी के खिलाफ जंग लड़ी, नूर जहां के साथ उनकी मुबैना शादी की हकीकत क्या है, सुल्तान राही को थप्पड़ मारने के अलावा बहुत कुछ अहम हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। ऑर्डर से चुप कर जानना इंसाफ से सकता तो मैं अपनी जुबान कभी ना खोलता जज साहब, पर दुख इस गल का जज साहब कि कतल ਤੁਹਾਡੀ कुर्सी ते अर्ज कटहरे तो बहुत दूर है। ਤੁਹਾਡੀ मजबूरी है जज साहब कि ਤੁਸੀਂ अपनी ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ कुछ नहीं देखा। यूसुफ खान ने जब इंडस्ट्री में कदम रखा तो उन्होंने उर्दू फिल्म परवाज में अदाकारी के जौहर दिखाए। ये उर्दू फिल्म थी जो बड़े डायरेक्टर और अच्छी कास्ट होने की वजह से कामयाब रही। इस दौर में उर्दू फिल्मों पर संतोष कुमार और दर्पण की इजारादारी कायम थी, जबकि पंजाबी फिल्मों में अकमल और लाला सुधीर फन का पहाड़ बने हुए थे और किसी को आगे नहीं आने देते थे। इस सूरत हाल से यूसुफ खान के लिए मुश्किल खड़ी हो गई कि वो किस तरह से अपना नाम बनाए। चुनाचे उर्दू फिल्म में काम करने के बाद उन्होंने पंजाबी फिल्मों में काम करना शुरू किया जो उनके मिजाज के ऐन मुताबिक थी। यही वजह है कि वो जल्द ही पंजाबी फिल्मों के पर्दे पर छा गए और एक के बाद एक हिट फिल्म देने लगे। उनकी जानिब से हिट फिल्में देने का सिलसिला उनकी रिटायरमेंट तक जारी रहा। उमूमी तौर पर विलन के किरदार में सुल्तान राही को अव्वलीन तरजीह दी जाती है, लेकिन यूसुफ खान की अदाकारी को सामने रखा जाए तो वो सुल्तान राही के हम पल्ला दिखाई देते हैं। अपनी आंखों से गुस्से का इजहार किस तरह करना है ये यूसुफ खान बखूबी जानते थे। उन पर बदमाशिया किरदार इसलिए भी नगीने की तरह फिट बैठते थे कि उनकी तबीयत के अंदर एक अक्खड़पन नुमाया रहता था। इंडस्ट्री पर आने से पहले भी वो ऐसे ही थे। गुस्सा करने पर आते तो बेतहाशा करते, अगर किसी काम की जिद पकड़ लेते तो उसे करके छोड़ते। इसी तबीयत की बिना पर उन्होंने अपने इलाके के बदमाश ग्रुप की सोहबत इख्तियार कर ली और उनके साथ बैठना उठना शुरू कर दिया, जिसके बायस वो उनके रंग में ढलने लगे। पश्तून घराना होने की वजह से उनके घर वालों को फिल्मों में काम करना पसंद नहीं था, जिसकी बिना पर उन्होंने यूसुफ खान को घर से निकाल दिया। घर से निकाले जाने के बाद यूसुफ खान ने इंतहाई कठिन वक्त गुजारा, जिसने उनकी रूह को छलनी कर दिया और मजीद कड़वा बना दिया। अपनी ममती मसीह च खिलार के बदमाशी छड्डन दा वादा लिया सी, हुण दस जेड़े मजाक ते जाके शुक्राने दी नफल पढ़ने नहीं। कुवारीयत दी ज़बान नाल हुक्म दे दे मां, ऐना पैरा दे जंज वापस लावे ते रोज़े महशर वाले दिन मैनू दुध ना बख्शी। यूसुफ खान को संतोष कुमार एक नजर नहीं भाते थे। इसकी वजह ये थी कि उस वक्त इंडस्ट्री पर राज कर रहे थे, जिसके बायस यूसुफ खान को अपनी जगह बनाने में मुश्किलात का सामना था। संतोष कुमार भी इस बात से आगाह थे कि यूसुफ खान उनके बारे में कैसे ख्यालात रखते हैं। 1958 में संतोष और यूसुफ खान एक साथ हिट फिल्म हसरत में दिखाई दिए, जिसमें यूसुफ खान का मुआविन किरदार था, जबकि संतोष कुमार लीड रोल में थे। फिल्म की शूटिंग के दौरान एक सीन में संतोष कुमार ने हकीकत में यूसुफ खान को धक्का देते हुए कहा कि फिल्म में हकीकत का रंग भरना जरूरी है। संतोष की इस हरकत का यूसुफ खान ने बुरा मनाया, जिस पर यूसुफ खान ने संतोष के चेहरे पर असल में थप्पड़ जड़ते हुए कहा कि हकीकत का रंग तो यूं ही भरा जाता है। यूसुफ खान के ताल्लुकात शहंशाह जज्बात मोहम्मद अली के साथ भी इंतहाई नाजुक थे। मोहम्मद अली की बढ़ती हुई मकबूलियत की वजह से यूसुफ खान उनसे चिढ़ते थे, जो बाद में बाकायदा प्रोफेशनल जेलसी में तब्दील हो गई। यूसुफ खान एक नजरियाती और हुब्बुल वतन अदाकार थे। वो भारतीय फिल्मों में काम करने से सख्त खिलाफ थे और फनकारों को भारतीय फिल्मों का बाइकआउट करने पर जोर देते। उस जमाने में मोहम्मद अली को अपनी काबिलियत की बिना पर भारतीय फिल्म में काम करने का मौका मिला, तो इस बात पर यूसुफ खान खूब बिगड़े और उन्होंने बाकायदा मोहम्मद अली के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया और अपने जज्बात में इस कदर आगे बढ़ गए कि उन्होंने मोहम्मद अली का हिंदू नाम रख दिया और वो इस तनाज़े के हल होने तक उन्हें इसी नाम से बुलाते। मोहम्मद अली ने यूसुफ खान के खिलाफ खामोश न रहते हुए उनकी हिट फिल्म खतरनाक में शामिल फौश लिबास और रक्स की बिना पर उसकी रिलीज रुकवाने के लिए सेंसर बोर्ड से रुजू किया। कहा जाता है कि जब मोहम्मद अली सेंसर बोर्ड इस्लामाबाद से वापस आ रहे थे तो उन पर हमला किया गया, जिसका इल्जाम उन्होंने यूसुफ खान ग्रुप पर लगाया था। मैं तेरे नाल वादा करना, जे मैं अपनी बैठक का चंद्रा ना तोड़ सकिया ते फिर तेरी राज कभी नहीं खावांगा। जे मैं चंद्रा तोड़ देता ते फिर रब दी सौं तेरी राज आने वाली हर दीवार तोड़ दियांगा।
मोहम्मद अली की भारतीय फिल्म रिलीज होने के बाद नाकामी से दो चार हुई तो उन्होंने बेहद बुरा महसूस किया, जिसके बाद उन्होंने भारतीय फिल्मों में काम करने से हमेशा के लिए तौबा कर ली। मोहम्मद अली इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथी थे और भुट्टो के मद्दाह थे, ताहम उन्होंने अपनी वाबस्तगी नून लीग के साथ कर ली और मियां नवाज शरीफ के मुशीर बराए इंटरटेनमेंट मुकर्रर हो गए। हैरत की बात ये थी कि यूसुफ खान भी नून लीग के पक्के सपोर्टर थे, लिहाजा दो सख्त मुखालिफिन एक ही जमात की छतरी तले आन खड़े हुए। एक मौके पर मोहम्मद अली ने यूसुफ खान के सामने इस बात का इकरार किया कि वो भारतीय चापलूसी में बहुत आगे निकल गए थे, जिसकी उन्हें सजा मिली, जिस पर यूसुफ खान ने उन्हें गले लगा लिया और यूं दोनों के दरमियान इख्तलाफ की बर्फ पिघल गई। और सारे रिश्ते मुमकिन है तो अल्लाह दी रज़ा समझ के सब्र कर रहे हैं। मेरी समझा शुरू होने मोहम्मद यूसुफ नजरियाती होने के साथ साथ इंतहा के मजहबी भी थे। वो फिल्मों में फुहाशी के सबसे बड़े नाक़िद थे। यही वजह है कि उन्होंने इंडस्ट्री में बाकायदा तहरीक शुरू कर रखी थी कि जिस फिल्म में फुहाशी का इर्तिकाब किया जाए उसकी शूटिंग को रुकवा दिया जाएगा। यूसुफ खान अक्सर शूटिंग्स पर पहुंचकर जबरदस्ती काम रोक देते, लोगों के साथ गालम गलोच करते, हत्ता के बाद हाथापाई पर पहुंच जाती। यूसुफ खान के मुतालिक ये भी कहा जाता है कि उनकी नूरजहां के साथ होने वाली शादी महज 1 साल में इसलिए टूट गई थी क्योंकि वो कट्टर मजहबी थे और वो चाहते थे कि नूरजहां भी इस तरह इस्लाम के मुकर्रर करदा रास्ते पर चलते हुए खुद को बदलें और भारत में परफॉर्म करने से गुरेज करें। मगर मैडम नूरजहां चूँकि खुले जहन की थी और भारी मकबूलियत होने की वजह से भारत में परफॉर्म करने जाया करती थी, चुनाचे उन इख्तलाफात ने दोनों की राहें जुदा कर दी। यूसुफ खान और नूरजहां ने एक साथ हज भी किया। उनकी शादी के बारे में इसलिए ज्यादा मालूमात नहीं मिलती क्योंकि ये शादी 1 साल से ज्यादा अरसा न चल सकी। और ना मारी मेरे बादशाह तो साडा बहुत ही बुरी हो गई। अपना बिट का बेहद बेगैरत तेने तो जिन्नी होली। यूसुफ खान ने 1954 में डेब्यू किया, जबकि सुल्तान राही ने 1956 में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। इस लिहाज से यूसुफ खान सुल्तान राही के सीनियर थे, जिसका उन्हें भी इदराक था और वो बहुत ही ज्यादा इज्जत और एहतराम से पेश आते और उन्हें अब्बा जी कहते। सुल्तान राही ने यूसुफ खान के साथ एक्स्ट्रा और विलन के रोल्स भी किए। किस्मत की देवी सुल्तान राही पर इस तरह मेहरबान हुई कि उन्हें एक के बाद एक फिल्म में कास्ट किया जाने लगा। यूसुफ खान जो लाहौर से ताल्लुक रखते थे, पंजाबी बोलते थे, उन्हें कम फिल्मों में साइन किया जाता था, जिसकी वजह से उनके दिल में सुल्तान राही के लिए हसद के जज्बात पैदा होने लगे। यूसुफ खान गुस्से के किस कदर तेज थे, इसका अंदाजा उस वक्त हुआ जब उन्होंने सुल्तान राही को सबके सामने थप्पड़ रसीद करते हुए कहा कि तुमने मेरे बारे में ये बात किस तरह कही, जिस पर सुल्तान राही ने गैर मुतवक्के रद्द-ए-अमल देते हुए उनका हाथ सहलाना शुरू कर दिया और बोले, अब्बा जी कोई तकलीफ तो नहीं हुई। ये मंजर देखकर यूसुफ खान की सीटी गुम हो गई और उन्होंने बेख्तियार कहा कि मुझे तो कहा गया था कि सुल्तान राही तो बहुत गुस्से वाले आदमी हैं, जिस पर सुल्तान राही ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि भला अपने बाप से भी कोई गुस्सा कर सकता है। ये सुनकर यूसुफ खान ने उन्हें गले लगा लिया और कहा कि आप बहुत बड़े अजीम आदमी हैं। सुल्तान राही ने न सिर्फ यूसुफ खान के हमराह बल्कि उनकी फिल्मों में भी काम किया। उनकी मोहब्बत का ये आलम था कि यूसुफ खान उन्हें फिल्म में काम करने का जितना भी मुआवजा देते वो खामोशी से जेब में डाल लेते और कभी गिनने की भी जहमत नहीं करते। सुल्तान राही के पास फिल्मों का ढेर लगा हुआ था, जिसकी वजह से उन्होंने फिल्म साजों को अगले साल की तारीखें दे रखी थी। मगर जब यूसुफ खान की फिल्म बन रही होती तो वो अपने बंदे को पैगाम देकर सुल्तान राही के पास भेजते कि खान साहब की शूटिंग हो रही है तो जल्दी पहुँचे, जिस पर सुल्तान राही मुअद्दब और फरमाबरदार बच्चे की तरह शूटिंग करवाने पहुँच जाते और 1-2 घंटे सेट पर मौजूद रहते। वो हमेशा यूसुफ खान से कहते कि आप मुझे शूटिंग के लिए बुलाया करना, मैं पहुँच जाया करूँगा। बाबा हुने बेच के अपना माल पूरा करना है। ये मेरी गैर मौजूदगी जी तू बाबे फत्तू ना कुछ नीवी गल की थी कि मैं से चाकू ना तेरी आंदरा बात कर। यूसुफ खान ने अपनी जिंदगी में कभी भी टीवी चैनल को इंटरव्यू नहीं दिया। इसके पीछे उनकी जाती वजह नहीं बल्कि प्रोफेशनल थी। एक बार मारूफ अदाकारा बुशरा अंसारी उनका इंटरव्यू लेने आई और बताया कि उनकी भतीजी और बशीर अहमद की बेटी है, जिस पर यूसुफ खान ने कहा कि आप बैठे चाय पिए खाना खाएं, मैं आपके लिए जो हो सके करूंगा, मगर इंटरव्यू नहीं दे सकता क्योंकि मुझे पता है कि ये आपने सेल करना है, तो मुझे इसका क्या फायदा। हाँ, अगर आप मेरे साथ कुछ तय करते हैं तो फिर मैं आपको इंटरव्यू देने के लिए तैयार हूँ।
यही वजह रही कि यूसुफ खान का इंटरव्यू किसी भी चैनल पर देखने को नहीं मिला। वो अपने उसूलों के पाबंद थे, जो बात करते उस पर डट जाते। यूसुफ खान की शख्सियत का अनदेखा पहलू ये भी था कि उनके दिल में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत एक आम मुसलमान से कहीं ज्यादा थी, और जब भी कभी महफिल में रसूल अकरम का जिक्र होता तो न सिर्फ उनकी आंखों में आंसू आ जाते बल्कि वो हिचकियां लेकर रोने लगते। बाहर से गैज़ो गज़ब का पैकर समझे जाने वाले यूसुफ खान अंदर से इस कदर हसास तरबियत के मालिक थे, इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। वो अपनी फितरत की वजह से लोगों की नजरों में बुरे शुमार किए जाते थे, हालांकि वो ऐसे नहीं थे। वो अल्लाह और उसके रसूल के साथ किस कदर वालेहाना अकीदत रखते थे, इस बात का अंदाजा यहाँ से लगाया जा सकता है कि यूसुफ खान ने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ने के बाद दोबारा से काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने चेहरे पर दाढ़ी सजा ली जो उन पर खूब जचती थी। उनको इस रूप में देखकर सहाफी उनसे पूछते कि आप तो इंडस्ट्री छोड़ गए थे, फिर दोबारा दाढ़ी के साथ वापस क्यों आ गए? जिस पर वो जवाब देते कि मेरे इलाके इस्लामपुरे में मस्जिद गौसिया ज़ेरे तामीर है, मैंने उसमें अपना हिस्सा डालना है, इसलिए फिल्मों में काम कर रहा हूँ ताकि यहाँ से मिलने वाले पैसे वहाँ लगा सकूँ। उनकी खुशकिस्मती थी कि उनकी आंखों के सामने मस्जिद तामीर हो गई, जो कि तमाम तर सहूलियात से आरास्ता है। यूसुफ खान के बारे में इन वाक़यात को पढ़कर मालूम होता है कि वो बेहतरीन अदाकार होने के साथ साथ शख्सियत भी खूब थे। ये उनसे अपनी जगह पर ठीक है कि वो बहुत ज्यादा सीधे और दो टोक बात करने वालों में से थे, जिसकी वजह से लोग वक्ती तौर पर परेशान भी होते। लेकिन एक सच्चे मुसलमान की यही निशानी होती है कि वो मुनाफिकत इख्तियार नहीं करता, जो दिल में होता है वही जबान पर लाता है, और यही यूसुफ खान का खासा था। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक यूसुफ खान के दर्जात बुलंद करे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन। लम्बे हथ ने उन्हां दे, बड़े लम्बे सिलसिले ने। तेरा प्यो ओ सीढ़ी जेड़ा सानू असल मुजरमां तक ले जा सकती है, ते जदों तक तेरा प्यो साडे साथी नूं ते अपने आप नूं साडे हवाले नहीं कर देंदा।